अजीत डोवल को इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। 1968 बैच के केरला कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे अजीत डोवल साल 1972 में रॉ से जुड़े गए थे। उन्होंने 7 साल तक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम किया। अजीत डोवल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के एक गरावली परिवार में हुआ। डोवल ने अपने हर मिशन को बखूबी निभाया, चाहे वो दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर घाटी में शांति लाना हो या पाकिस्तान और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना हो या 1999 का कंधार कांड ही क्यों ना हो। डोवल ने इन सब को इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि उनकी तारीफ चारों तरफ हुई। अजीत डोवल पूरे 7 साल तक पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के रूप में रहे और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। डोवल भले ही लाइमलाइट से दूर रहते हो, लेकिन जब कभी भी वो भाषण देने आते हैं तब सभी उन्हें ध्यान से सुनते हैं। अजीत डोवल ने अपने एक भाषण में कहा था कि भारत कभी विदेशी ताकतों से इतना नहीं हारा जितना कि यहाँ के लोगों के साथ ना देने की वजह से उसकी हार हुई है। डोवल आगे कहते हैं कि उन्हें आज भी इस बात का डर है कि कहीं देश के लोग ही राष्ट्र की सुरक्षा का सौदा ना कर बैठे। डोवल के दिए हुए एक भाषण ने उनका दर्द साफ झलकता है। डोवल कहते हैं, अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें अंग्रेजों की फौज ने भारतीय सिपाही ना रहे हो। चाहे वो पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 में गोरखा और सिखों ने उनका साथ दिया। जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। डोवल ने आगे कहा कि हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया, देश के लोगों ने, और दर्द है तो इसी बात का। डोवल कहते हैं कि भारत के इतिहास को देखते तो दर्द इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया, पर उनका मुकाबला तो हम कर लेते। दुख तो इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया। इस बात का एहसास मुझे आज भी इस देश में होता है। अजीत डोवल ने हमारे देश के लोगों को वार्न किया है। वो कहते हैं कि इतिहास दुनिया के सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, ये बातें आती हैं और चली जाती हैं। बाद में रह जाता है तो सिर्फ इतिहास और इतिहास का निर्णय। हमेशा उसके साथ गया है जो शक्तिशाली था। उसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में आज बाबर रोड है लेकिन राणा संगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजय हुआ और राणा संगा हार गए। भारत की हिंदू शाही किंगडम कम होते होते यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पे हमला नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को खत्म नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को खत्म नहीं किया। शायद सच भी हमारे साथ था लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी, इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। अजीत डोवल देश को रिप्रेजेंट कर कई बार भाषण देते हैं जिसे हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। अजीत डोवल ने अपनी जिंदगी में क्या काम किए और कैसी मुश्किलों के सामने किए, जैसी तमाम चीजें आपके इंतजार अगली वीडियो में कर रही हैं। इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज के साथ।